अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ई सबक। माई सेल्फ अमरेज़। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोशल साइंस क्लास 8th। तो इसकी हम लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे जियोग्राफ़ी को, और जियोग्राफ़ी में हम पढ़ने वाले हैं रिसोर्सेज और डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्लास 8th जियोग्राफ़ी है जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका कंटेंट देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले इसके चैप्टर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो वो है रिसोर्सेज। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद लैंड, सोयल, वाटर, नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, और उसके बाद तीसरा चैप्टर इसमें है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। और फोर्थ चैप्टर की अगर हम बात करें तो वो है एग्रीकल्चर, उसके बाद इंडस्ट्रीज़, ह्यूमन रिसोर्सेज, और लास्ट में इसमें आता है इंडस्ट्रीज़ ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है दोस्तों, ये हम पढ़ने वाले हैं जियोग्राफ़ी क्लास 8th। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हम स्टार्ट करने वाले हैं, कल ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हम आज देखेंगे रिसोर्स के बारे में। वैसे रिसोर्स होता क्या है। ठीक है, रिसोर्स क्या होता है इसके बारे में हम एग्जैक्टली बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वो सब्सटेंसेस, वो चीज़ें जो हमारी ज़रूरत को पूरा करें उसे हम रिसोर्स कहेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मैं एक बार फिर आपको बोलता हूँ, वो चीज़ें जो हमारी ज़रूरत को पूरा करें। ठीक है, anything that can be used to satisfy the needed as a resource। ठीक है, जो क्या करें, जो हमारी ज़रूरत को पूरा करें वो चीज़ें, उन्हें हम बोलेंगे रिसोर्स बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम क्लोथ्स की बात करें, हम फूड की बात करें, ठीक है, हम हाउस की बात करें, हम वाटर की बात करें, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, रिसोर्स में आती हैं। जैसा कि हम एक मकान में रह रहे हैं, मकान हमें ज़रूरी है, वो भी एक रिसोर्स है। ठीक है, हमें कपड़े पहनने, जैसा कि आज विंटर आ गया है तो हमें कपड़े, वैसे भी हम तो कपड़े पहनते हैं लेकिन विंटर में हमें और ज़्यादा जैकेट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी एक क्या है, रिसोर्स है। हम पानी पीते हैं, वाटर भी एक रिसोर्स है। लैंड पे हम रहते हैं, वो भी एक रिसोर्स है। प्लांट, ट्रीज़ जो हैं, जो हमारे लिए एक ज़रूरी हैं टू ऑक्सीजन प्रोवाइड। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, रिसोर्स है। हर वो चीज़ जो इंसान की ज़रूरत को पूरा करे उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे हम बोलते हैं रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, वो चीज़ें जो इंसान की ज़िंदगी की जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको पूरा करे उसे हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। ओके, आपको समझ आया होगा कि मैंने बात की कि हमने ये बात की कि रिसोर्स क्या है, वो चीज़ें जो इंसान की ज़रूरत को पूरा करें उसे हम क्या बोलेंगे, रिसोर्स बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक एग्ज़ाम्पल के साथ, यहाँ पे ऑलरेडी एग्ज़ाम्पलें दी हुई हैं, हम इन एग्ज़ाम्पल को देख के हम इसको समझेंगे। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल, मोना एंड राजू वीर हेल्पिंग आमन टू क्लीन देयर हाउसेस। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बॉटल्स ऑफ हनी, books, each of these has a use, said Mona. That is why they are important, said Amma. These are resources। क्या बोला, मोना और राजू जो थे वो मदद कर रहे हैं किसकी, आमा की, क्या करने में, हाउस को क्लीन करने में। ठीक है, तो जब उन्होंने ये चीज़ें देखी, क्लोथ्स देखे, यूटेंसिल्स वगैरह, अपने बर्तन वगैरह, फूड ग्रेन्स देखे, कॉम्स, बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ये सारी चीज़ें जब उन्होंने देखी तो उन्होंने ये बोला कि इन सब चीज़ों का कुछ ना कुछ इस्तेमाल हो रहा है। क्या हो रहा है, इनका इस्तेमाल हो रहा है। तो ईच ऑफ दीज हैज़ ए यूज़, सैड, किसने बोला, मोना ने बोला। ठीक है, मोना ने बोला। तो दैट इज़ वाई दे आर इंपॉर्टेंट। उसने बोला क्या, कि इन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। किसने बोला, आमा ने बोला। ठीक है, दीज आर रिसोर्सेज, ये क्या है, उसके बाद उसने क्या बोला, जब ये आमा ने बोला कि ये क्या है, रिसोर्सेज हैं, तो उसके बाद व्हाट इज़ आर रिसोर्स वाज राजूज़ क्वेश्चन टू आमा। ठीक है, राजू ने फिर इसके बाद क्वेश्चन किया कि रिसोर्स है क्या, व्हाट इज़ रिसोर्स। तो उसके बाद आमा ने क्या, उसको जवाब दिया कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। ठीक है, वो चीज़ जो इंसान की ज़रूरत को पूरा करे उसे हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, आमा ने उसके बाद रिप्लाइड किया। ठीक है, लुक around you and observe, you will be able to identify many types of resources. The water you drink,
when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from schools, the textbook you use to study are all resources. Your father has prepared a tasty snack for you, the fresh vegetable he has used are also a resource. ठीक है, उसके बाद उसने कुछ एग्जांपल्स रखी कि तुम्हारे जो इर्द गिर्द जो तुम ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं, ठीक है, सारी चीज़ें जो हैं वो किस में आती हैं, रिसोर्स में आती हैं. फॉर एग्जांपल जब हमें प्यास लगती है हम पानी पीते हैं, ये भी क्या है, एक रिसोर्स है. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो हम अपने गांव में घर में यूज़ करते हैं वो भी क्या है, रिसोर्स है. तो रिक्शा जो हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, हम स्कूल से वापस आने के, घर आने को वो हम यूज़ करते हैं, वो भी एक रिसोर्स है. और टेक्स्ट बुक जो हम पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो भी एक रिसोर्स है. और उसके बाद लास्ट में उसने ये भी बताया कि जो तुम्हारा फादर, जो तुम्हारे पेरेंट्स जो तुम्हारे लिए स्नैक्स तैयार कर रहे हैं, जो वेजिटेबल्स वहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, वो भी एक क्या है, रिसोर्स है. ठीक है दोस्तों, ये थी रिसोर्स के बारे में थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन. ठीक है, कल इसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे. आज थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया कि हमें जियोग्राफी में क्या क्या पढ़ना है. ये जो जियोग्राफी है ये एनसीईआरटी क्लास 8th की बुक है. ठीक है दोस्तों, क्लास 8th की बुक है. ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंचे. थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़.